ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का मॉडल वो एक सिनेरियो दिया था तो याद है माइनस लिमिटेड निकाली थी पहले फिर वही खराब है ये सर किस वर्किंग स्टार्ट किया सबका सुनते एक बाइनरी लिमिटेड का बेटा सिनेरियो दिया था किसी को याद है सर? यस सर। क्या बना है सर? इसकी जरा फिगर्स निकालना है और रजिस्टर कर लो इस जी इसमें ए और बी से रिलेटेड तो कोई चेंज नहीं आ रहा था इतना तो कम से कम देखे ना सब लोग यस तो जो चेंज आना था वो काइंडली जरा मेरे साथ जरा रिवाइज कर दीजिएगा सेल्स में भी कोई चेंज नहीं जी की तरफ ओपनिंग में भी चेंज नहीं कहाँ चेंज आया था कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर उसकी वजह से स्टॉक्स में भी आया और डेफिनेटली बाकी फिगर्स भी बदली और एक ये फिर लॉस भी है तो आई होप कि अपने ट्राई जरूर किए हुए अपनी तरफ फिगर सामने रखिएगा मेरे से एक दो बातें सुन लो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की जब आप वर्किंग करेंगे जी के एंगल से तो 3724 800 तक तो फिगर्स एज इट इज है सर ये ऐसे ही है सर ठीक है सर ये अभी क्वांटिटीज का जरा इशू था मैंने आपसे कहा था कि जरा रिवाइज करके जो पहले डिस्कशन की थी कि नॉर्मल नॉर्मल लॉस में कैसे बेस बनती है उसको जरा देखना चाहिए तो क्वांटिटी डेफिनेटली थी एक दफा सुन लग रहा क्वांटिटी डेफिनेटली कितनी कंज्यूम हुई थी 128,000 उसमें से 8,000 क्या है बाय प्रोडक्ट तो यहाँ तक जो कॉस्ट बनी ना ये 120 ही बनी है जो ओरिजिनल डिस्कशन पहले की थी उसमें क्या किया था कैलकुलेटर में था 3724,800 कितने 3724,800 कैलकुलेटर पे लिखें ओरिजिनल सिनेरियो से मेरी मुराद ये है कि जो हमने पहले वर्किंग की थी उसमें ये कॉस्ट डेफिनेटली 120,000 केजी जी की थी लेकिन हमने इसे फिर डिवाइड बाय 120 करने की बजाय क्या किया था 96 या 94 सीधा 96 कर दिया था उसकी क्या वजह है जो डिफरेंस था 24,000 वो सारा का सारा हम क्या जूम कर रहे थे लेकिन अब इस केस में क्या होना चाहिए नहीं इस केस में इस तरह से नहीं एक मिनट इस 120 के अंदर अब नॉर्मल लॉस भी है अब नॉर्मल लॉस भी है और बाय प्रोडक्ट भी है इस 120 इसमें तीन चीजें भी नहीं क्वांटिटी जरा रिवाइज करना देखना 96,000 केजीज ऑफ जी 12,000 नहीं इसकी ना करेंगे 8,000 खत्म हो गया 128 में से 120 तक आ गया 12,800 उन्होंने क्या था नॉर्मल लॉस और रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर निकली थी 11,200 ये था नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस ओरिजिनल सिनेरियो ये था कि ये सारा का सारा जो 12,800 और 11,200 था 24,000 इसको हमने बैलेंसिंग फिगर को नॉर्मल लॉस ट्रीट किया था बिकॉज देयर वाज नो अदर इंफॉर्मेशन और हमने सिंपली फिर 24,000 को इग्नोर करके डिवाइड बाय 96 कर दिया ठीक है लेकिन अब इस केस में अभी भी किसी ने इग्नोर तो होना है लेकिन वो नॉर्मल लॉस ऑफ 12,800 है तो इसका जिसको मैंने बॉक्स बनाया इसको क्या करना इग्नोर इन द सेंस अब ये जो 3 to 4
3724800 कॉस्ट है, इसकी अब बेस में क्या क्या आना चाहिए, वो यूनिट्स आने चाहिए जिन पे कॉस्ट एलोकेट हो। मतलब ये मैं जो उस दिन भी आपको बता रहा था कि बेस में किस तरह से फिगर्स लिखे, तो वो मैं जरा चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा देखना। बेस में बस वो यूनिट्स लिखें जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है। क्या नॉर्मल लॉस पे भी कॉस्ट एलोकेट होता है? नॉर्मल पे भी, उसे मैंने इग्नोर कर दिया, और जिन जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है उसको मैंने प्लस कर दिया। यहाँ से आपके पास एक पर केजी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 11,200 करके क्या आ जाएगा? दोबारा एक मिनट आंसर कैलकुलेट करूंगा। नहीं मतलब इस तरह करने से क्या हुआ फाइनल, मतलब ये मैंने क्या किया, पर यूनिट मैंने निकाल के इसको 11,200 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नॉर्मल लॉस की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपीस वो कैलकुलेट हो गया। तो 389 158, इसकी एक एंट्री आपने लिखनी है अपने पास। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, अब एक दो दिन पहले जब मैं आपसे वर्किंग डिस्कस कर रहा था वो एक रॉ मटेरियल के परचेज के एंगल से थे, तो वहां क्या क्रेडिट किया था? परचेजेस यहाँ, लेकिन गुड्स मैन्युफैक्चर होते हुए लॉस हुई है, तो यहाँ परचेजेस की जगह प्रोडक्शन कॉस्ट कह लें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह लें, नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू डिस्कशन कह लें, लेकिन क्यों वर्ड्स में चेंज आ रहा है? चीजें बनाते हुए लॉस हुआ, ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जहाँ भी आपने वर्किंग करने लिखी है प्लीज आप एक एंट्री भी लिख लें। ये ठीक है प्लीज? ओके सर, लेकिन सर इसका जो एंट्री हमने लिखी इसके इफेक्ट्स भी सोचना सही तरह के। अब नॉर्मल लॉस तो हमने डेबिट किया है, डबल एंट्री है ना ये, तो अगर डेबिट किया है इसे फिर कहाँ नजर आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि हम कॉलम वाइज वर्किंग कर रहे हैं, तो ये किस प्रोडक्ट के एंगल से लॉस है? तो ये डबल एंट्री जरा देखेंगे। अब नॉर्मल लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेबिट, ठीक है, ठीक है सर। अब इसका क्रेडिट इफेक्ट कहाँ नजर आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस का मतलब यहाँ क्रेडिट हो गई है, इट मींस फाइनली फिर ये जो फाइनल आंसर आया 3335642 समथिंग, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 96,000 kgs ऑफ जी, और फिर इसकी बेस पे आप फर्दर अपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जी की वर्किंग करेंगे, ठीक है? तो सब लोगों ने प्लीज ट्राई करके कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई इश्यूज? देन सर इसका एक पिछले पेज पे लीजिएगा, एक प्रैक्टिस थोड़ी सी और इंडिविजुअली कीजिएगा। इसका सिनेरियो ए बना हुआ पेज नंबर 20 पे। इसका एक सिनेरियो इस तरह से बना हुआ है कि अज्यूमिंग 100% ऑफ, मतलब वो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन अब इसमें ये है कि सपोज जो सारा लॉस था वो सारा नॉर्मल है। मसलन ये डायग्राम जरा देखें, वही सारी स्टोरी है, लेकिन लेट्स अज्यूम अगर नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड नहीं था और सारा जो लॉस हुआ है ये नॉर्मल कंसिडर हो जाए, ठीक है? तो इस केस में फिर कैसे वर्किंग होनी चाहिए एक दफा जरूर कीजिएगा, मैं फिर एक आध दिन में डिस्कशन स्टार्ट करूंगा जिसमें नॉर्मल लॉसेस सारे दोबारा आएंगे। तो ये वाला कर लेंगे प्लीज, तो इसको जरा होमवर्क रखना, जरा वो डिवीजन बस मसला है, जरा आप खुद से एक दफा सोच लीजिए कितने से डिवाइड करें। देन वो क्वेश्चन नंबर 5 जो किया था लास्ट क्लास में, वो तो नहीं मसला था। आप लोग ना इस तरह के ना इनिशियली फिलहाल मेरी मेरी ख्वाहिश ये है कि जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको कम से कम आप इंडिविजुअली ट्राई किया करें। देखें, एक है आपने किया, मैंने किया, मिलजुल के किया, वो शायद फाइनल बात नहीं है।
यकीनन बहुत से क्वेश्चंस आपको इंडिविजुअली भी करने हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन इस इनिशियल लेवल पे अगर क्लास वाला क्वेश्चन आप बगैर आंसर देखे दोबारा भी घर में सॉल्व करेंगे तो आप महसूस करेंगे इवन देन मिस्टेक्स हो रही हैं। तो उनकी वजह यही है कि अभी आप उस तरह से ग्रिप नहीं रखते चीज़ों पे जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होनी चाहिए। तो नए क्वेश्चन से पहले ये जो 5 खासतौर पे ये दो एक दो क्वेश्चन अब आ गए हैं, एक मैं और आज करवाता हूँ, तो इनको जरूर प्रैक्टिस रखें विदाउट लुकिंग एट आंसर, इंडिविजुअली ट्राई करके देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने कहा था आपसे, कल आपके पास टाइम इंशाल्लाह होगा, तो इसको भी जरा इंडिविजुअली कोशिश कीजिएगा, आधा पौना घंटा लगाएं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कुछ दिन पहले कहा था, ये कहाँ तक हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ तक हुआ सर, शुरू हुआ है? चले आज 7 करें पहले, फिर देखते हैं 6 के बाद। जी सर, बंद होने लगा सर, आपने हिलना नहीं है, आपने यहीं बैठना है, एसी ही को बंद होना चाहिए, आप हर चीज नहीं हिलिएगा। और आपके पास अब 1 आवर 15 मिनट्स और है, मुसलसल मुझे 5-5 मिनट बाद ये बात जरूर करनी है। ठीक है, क्योंकि एसी हिलाना इजी है, आपका यहाँ से उठना नामुमकिनात में से। ठीक है, डन। जी सर, क्वेश्चन नंबर 7, यू आर ऑन पेज नंबर 19। जेल मिनट के नाम से क्वेश्चन है, एक चीज सिर्फ मेरे लिए इसमें, बाकी सब कुछ आपको पता है। रिक्वायरमेंट पढ़े पहली, कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी assuming all the output is sold। आउटपुट किसे कहते हैं? प्रोडक्शन is sold। what is the meaning all production is sold? no stocks, मतलब बनाया बिक गया। फिर एक बी रिक्वायरमेंट भी है, सेम फिनिश गुड्स ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगोस, कुछ इस तरह की स्टोरी। फिर ए रिक्वायरमेंट जेन में रखा, बी पास ये लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स two products orange and mango by processing raw material in department orange is then further processed in department 2 with no loss, mango is further processed department 3 by product leaf is also produced in department 3 with can be sold in the market। एक स्टोरी से अपने जहन में बनाते जाए, कौन से डिपार्टमेंट में क्या हुआ आगे आगे चलते जाए। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज ठीक, और बीच में शायद इशू आ रहा है। इस वक्त ठीक है? It is estimated that after processing in department 1, 55% of the raw material, बस ठीक है, 20% is converted into processed orange and 40% into processed mango. No product is in a sellable condition at this stage. The selling price of orange is 45 per kg per kilo, and oranges and mango is 64 per kg. Leaf can be sold। leaf क्या थी? ये डेफिनेटली ऑरेंज मैंगो नाम लिखे तो लीफ लिखा हुआ, लेकिन होपफुली ये उस तरफ ना निकल जाइए, तो मुझे वही पत्ते भी बेचे जा सकते हैं। It is estimated that in the department 3, 10% of all input becomes leaf and 88% becomes mango। अगर आप परसेंटेजेस गौर से देखें तो कहीं ना कहीं कोई मिसिंग लग रहे हैं। During the month of January, 1,98,000 kgs of orange were produced। It is the company's policy to subtract the revenue of byproducts from total cost of the departments in which they are produced। बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू का ट्रीटमेंट किया है।
joint costs are located on the basis of hypothetical market values at separate point. डिपार्टमेंट 1, 2, 3 लेबर और ओवरहेड्स की अमाउंट्स नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट स्टार्टेड एज 32 पर केजी। 2 पेजेस रखे हैं अपने पास, फर्स्ट 2 पेजेस, थर्ड पेज पे है बस स्टोरी बनाए। जी नहीं स्टार्ट सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट स्टडी है। सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट 1 में क्या प्रोसेस हो रहा है? रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहा है सर जी, कोई मैंगो और नहीं प्रोसेस हो रहे, रॉ मटेरियल प्रोसेस। फर्स्ट टाइम मतलब रॉ मटेरियल प्रोसेस भी तो करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोसेस हो। आउटपुट के तौर पे क्या क्या बन रहा है? ऑरेंजेस कितने कितने परसेंट बन रहे हैं? 55 परसेंटेज रखने साथ रखिए। 55%, 40%। फाइव परसेंट गायब है यहाँ से, और फिर देखते हैं उसका क्या डिसीजन लेना है। एक मिनट, अरे जो गिवन है वो डाटा लिखे। ऑरेंजेस कहाँ जाते हैं? सेल हो जाते हैं सर। ढूंढे ढूंढे जरा ढूंढे। सेकंड लाइन, नो प्रोडक्ट इज सेलेबल। ऑरेंजेस कहाँ जाते हैं? डिपार्टमेंट 2 में। और डिपार्टमेंट 2 में कोई लॉस नहीं है। ढूंढे सेकंड लाइन, और यहाँ से फिर एक मैं बस सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, प्रोसेस रेंजेस बन जाते हैं। मतलब फाइनली फिनिश फॉर्म में ऑरेंजेस कब आते हैं? जब प्रोसेस 2 में भी इनकी प्रोसेसिंग हो जाती है। ठीक है, यस। मैंगोस कहाँ जाते हैं? ये स्टोरीज की डिपार्टमेंट 3 में क्या होता है? एक प्रोसेस्ड मैंगोस शायद बन जाते हैं। प्रोसेस्ड मैंगोस की परसेंटेज क्या गिवन है? 88%। लोग कहते परसेंट करने कॉस्ट 10%। इसमें एक बाय प्रोडक्ट भी बनती है डिपार्टमेंट 3 में प्रोसेसिंग में, बाय द नेम ऑफ लीफ बाय प्रोडक्ट। इसकी परसेंटेज 10% बता रहा हूँ। जी वो देखते हैं, एक मिनट, सब कुछ इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। पहले आप इनिशियली ये जो मैंने चीजें देखी पहले ये ढूंढना, लेकिन चीजें और भी हैं फिर उनकी प्राइसेस दी हुई हैं वगैरह वगैरह, एक क्वांटिटी भी कहीं है। ये इकट्ठे नहीं प्लीज। जी सर जी, क्वांटिटी के एंगल से अगर देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ, शायद आपको रॉ मटेरियल के केस नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन के एंड में जाएंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट का रेट तो पता, लेकिन रॉ मटेरियल के यूनिट्स कितने वो अवेलेबल नहीं। लेकिन एक क्वांटिटी ऐसी है जो
शायद हमें हेल्प कर सकती है परसेंटेजेस की वजह से, हम बाकी सारी फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक 1,98,000 जरा ढूंढे जरा, समवेयर सेकंड लास्ट पैराग्राफ कर रहे हैं, थर्ड लास्ट पर, मैंने बोर्ड पे भी हाईलाइट किया 198। ओके, अरे 198,000 क्या बना है सर? और ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जरा डायग्राम देखें अपनी, ये किस जगह बने हैं? यहाँ पे बने हैं 198,000 या यहाँ पे? दोनों में सेम क्यों होंगे, यहाँ भी और वहां भी? क्योंकि सेकंड डिपार्टमेंट में लॉस नहीं, लेकिन अगर लॉस होता तो डेफिनेटली ये डिसीजन भी लेना पड़ता कि वो प्रोसेस है या ये अनप्रोसेस फॉर्म है। ठीक है, ठीक है सर। तो कहाँ लॉस नहीं ना होने की वजह से, सेकंड डिपार्टमेंट में लॉस ना होने की वजह से 198,000 केजीज फिर यहाँ भी होंगे और 198,000 केजीज फिर यहाँ भी है। क्लियर है बात? तो अब अगर ये 1,98,000 केजीज आपको पता चल जाए और ये 55% क्वांटिटी है, तो क्या बाकी सारी परसेंटेजेस की बेस पे वर्किंग हो सकती है? देखें कैलकुलेटर पर 198, वही मार्कअप मार्जिन स्टाइल एक्स है या सिंपली 1,98,000 इज 55% क्वांटिटी, तो क्या डिवाइड बाय 55 इंटू 100 इंटू 40 इंटू आगे सबको चलाया जा सकता है। तो एक वर्किंग मेरे साथ कर लें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। असलमान लाइक 98,000 डिवाइड बाय, ये क्लियर है सबको, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? 55, ये 55% क्वांटिटी, तो इंटू 100 करना, इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? इनपुट रॉ मटेरियल आ जाएगा। तो कोई एक आध वर्किंग जरूर लिखना, बाकी चाहे कैलकुलेटर पे सॉल्व करना। 1,98,000 डिवाइड बाय 55 इंटू 100, 3,60,000 kgs। ये मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर है? 3,68,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल होगा बेस्ड ऑन 55% ऑफ ऑरेंजेस। बाकी कैंडी मैंगोस, 40% मैंगोस 1,44,000। 360 इंटू 40% ऑब्वियसली डेफिनेटली 55 से भी कर सकते थे। क्या एक मिनट पहले ये 144 तक ओके, एक मिनट यहाँ रुक जाओ, 144 तक कटना होगा। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ ना एक बैलेंसिंग फिगर भी मौजूद है, 5%, 55 और 40 पूरा नहीं बनता, 95% बनता है। तो एक मिनट, एक बैलेंसिंग फिगर निकालना, 18,000 समथिंग। अब क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ा, ये क्या होगा फिर? तो मिसिंग केजीज है, वी हैव नो सच इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉस कौन सा है, नॉर्मल अब नॉर्मल। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम भी खामोशी से क्या अज्यूम कर लेंगे? बैलेंसिंग फिगर इफ एनी नॉर्मल लॉस, ये भी कैन कैलकुलेट कर 5%। क्वांटिटी इसलिए लिख लीजिएगा ताकि मैं एक दफा फिर इस पे एम्फोसाइज कर सकूं कि हम जब इसकी वर्किंग करेंगे तो कैसे करें। सब जो आपने बटा लिखा है काइंडली प्लीज खुद ही पढ़ेंगे क्या लिखा है। 1,98,000 ऑरेंजेस हैं, ये होगा सब पता चला ऑरेंजेस का रॉ मटेरियल है। प्लीज यार कुछ तो हिम्मत किया करेंगे, एकदम ही सरेंडर कर देते हैं। ऑरेंजेस लिखा हुआ, ऑरेंजेस इज रॉ मटेरियल। ये सर मैंगोज का आगे तुम डिपार्टमेंट 3 में लेके जाए, वहां भी एक बैलेंसिंग फिगर करें हिम्मत वाइंड के साथ। 88% हो जाएगा 1 to 6, 7 to 0 kgs, 14,400 should be by product, 10% अगर रहता है। अब ये समझ आता है ना, बट व्हाट इज द क्वांटिटी इनपुट इन द डिपार्टमेंट 3? 144 की बेस पे होगा ना, 144,000 kgs आगे गए और बैलेंसिंग फिगर एक बनती है 2%, 2880।
बेटा कैलकुलेटर पे है, मैंगोस का 144, प्लीज कैलकुलेटर पे है। 360,000 लिखिएगा सर। एक मल्टीप्लाइड बाय 40%। बेटा क्वेश्चन को पढ़े पर आसार, खुदा का नाम नहीं यार। 55% और 40% को प्लस करेंगे तो ये 95 बनता है यार। क्या कर रहे हैं यार, इस हद तक नेग्लिजेंस प्लीज है जी। वैसा बात नहीं, 198,000 केजीज इसने बताए हैं। हमें शायद उस केस में सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि 198,000 फाइनली प्रोसेस्ड है या अनप्रोसेस्ड है। तो अगर प्रोसेस्ड होते तो वहां 198 लिखते, जो भी फिर परसेंटेज ऑफ लॉस होती, लेट्स अज्यूम को 3% होता तो ये 97% होता। नहीं, अब नॉर्मल तो तभी होगा अगर हमें कोई नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दी होगी। एक मिनट, नॉर्मल अब नॉर्मल की सेग्रीगेशन हम कैसे करेंगे? अगर तो हमें क्वेश्चन में बताया होगा कि नॉर्मल लॉस को स्पेसिफिक परसेंटेज है, नहीं फॉर एग्जाम्पल, नहीं मैं ये नहीं कहा, मैं लेट मी फिनिश, कि अगर उसने कोई परसेंटेज बताई होगी कि नॉर्मल लॉस इतनी परसेंटेज है और उस लॉस उससे ज्यादा हो जाए तो बैलेंसिंग फिगर इज नॉर्मल। लॉसेस मौजूद है इसमें, इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्सपेक्टेड थे या अनएक्सपेक्टेड थे, तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि ये एक्सपेक्टेड लॉसेस। ठीक है, अब उसने कहा विदाउट विद नो लॉस, बड़े वो सेंटेंस रखे। और एक फर्दर प्रोसेस होता है डिपार्टमेंट 2 में विद नो लॉस का मतलब कोई लॉस होता नहीं है। आई थिंक इसका मतलब ही 198,000 अगर वहां है तो यहाँ भी 198 होंगे विद नो लॉस। और अगर कोई लॉस था, परसेंटेज पता चल जाती तो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते। लेकिन एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड को हम तभी फाइनलाइज कर सकेंगे अगर कोई परसेंटेज हमारे पास अवेलेबल है। जैसे अब मैंने कल आपको एक सिनेरियो बना के दिया कि 10% वॉज एक्सपेक्टेड, लेकिन उससे अगर ऊपर हो गए तो नॉर्मल लॉस। अगर नथिंग इज एक्सपेक्टेड, ये पता चलता है कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी लाइन मिल जाए कि ये जितने लॉसेज हुए एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो फिर यही सारी क्वांटिटीज अब नॉर्मल लॉस। और अगर ये पता चल जाता है हर डिपार्टमेंट में फॉर एग्जाम्पल 5% तक नॉर्मल है और अगर उससे ज्यादा हो जाता तो नॉर्मल होता। तो क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लॉस, देयरफॉर वी हैव अज्यूम्ड कि जो भी है नॉर्मल लॉस। ये ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? देन सर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें फर्स्ट और वर्किंग शुरू करें। बनाना क्या है? प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, क्या अज्यूम करना है फर्स्ट रिक्वायरमेंट में? ऑल आउटपुट इज सोल्ड। अरे बिस्मिल्लाह करो। जी सर, बिजनेस नेम इज जे लिमिटेड। फर्स्ट पेज यूज करें। अब लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चले, फिर जहां जहां जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको इग्नोर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जे लिमिटेड क्या बनाना है? एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बननी है, प्रॉफिट नहीं करना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी प्रोडक्ट वाइज भी कह रहा है और टोटल भी कह रहा है। पहला डिसीजन लें, प्रोडक्ट नेम बताएं। ये एक लीफ भी है तो है ना यार, तो बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट होती है, लेकिन उसकी रिकवरी वैल्यू की एक सेग्रीगेशन करनी है, उसकी डिडक्शन बस करनी है। तो देयर आर ओनली टू मेन प्रोडक्ट्स बाय द नेम ऑफ ऑरेंजेस एंड मैंगोस।
एक टोटल भी कह रहा है। स्टार्ट करवा सर, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, अब गलती बनती नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लगेगा। जी सर, स्टार्टिंग पॉइंट सेल ढूंढने जी से ऑरेंजेस की कितनी क्वांटिटी सोल्ड है, ऑल आउटपुट इज सोल्ड, नो स्टॉक्स इंफॉर्मेशन इन द रिक्वायरमेंट है, बल्कि उसने बताया ऑल क्वांटिटी सोल्ड, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल। क्या करोगे, 1,98,000 मल्टीप्लाइड बाय ढूंढे प्राइसेस में, सेल प्राइस 45 per kg of orange, 64 per kg of mangoes and 12 per kg of, एक लीफ भी है उसका भी फिर डिसीजन जब लेना तो जरूर याद रखिएगा। 45 64 डन जी, 45 is oranges, answer 89100000। ये बेटा फिगर्स मिल गई प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 198 into 45 जी सर। नेक्स्ट ऑरेंजेस के बाद मैंगोस, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, कौन से मैंगोस बिकेंगे, देख ले देख ले देख ले, इनिशियली भी बने थे लेकिन वो सेलेबल कंडीशन में नहीं थे, तो कितनी क्वांटिटी मैंगोस की बिक सकेगी, देख ले यकीनन इनिशियली 144 बने लेकिन अल्टीमेटली जाकर फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट हुए 126,720। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन को एज इट इज सेल्स लिखने की वजह ऑल आउटपुट इज सोल्ड है, 126,720 and multiplied by 64 rupees per kg, जी 811 लिखेंगे आंसर। वन 126,720 into 64 is equal to 811 811 080, ठीक है। टोटल से 170,200,80, सेल से आगे बढ़े से कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, नो इंफॉर्मेशन एज सच, प्लस cost of goods manufactured, cost of goods manufactured, cost of goods manufactured of oranges and mangoes respectively। अब हमें ढूंढना है, रेडी है जी, किसी वर्किंग की जरूरत है, फिगर्स अवेलेबल है, देख ले मेरे तो कल फिगर्स अवेलेबल। पहले एक मिनट जरा टेबल देखो, इससे पहले कि हम फिगर्स की तलाश करते हैं, पहले जरा लॉजिकली डायग्राम देख के अपने ज़हन में स्टोरी बना लें। ऑरेंजेस की कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, इट शुड बी सम ऑफ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट इन डिपार्टमेंट 1 प्लस 100% कॉस्ट इंकर्ड इन डिपार्टमेंट। ट्राई करें मैंगोस, बोले लफ्ज मैंने क्या बोला,
उसका भी शेयर आना है पहले मैंगोज का फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 और प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ हमें एलोकेशन की जरूरत पड़ी है ताकि हम शेयर फाइंड आउट कर सकें। तो आए अब जगह पर वर्किंग नंबर 2 में जाए। तो ये एग्जैक्टली क्लियर करें काइंडली किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। बोथ प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट द सेपरेटर पॉइंट। Both products are sold after being further processed in department 2 and 3 respectively. वाकई लेकिन वो एक बाय प्रोडक्ट है। तो बाय प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू है उसके 3 ट्रीटमेंट्स हैं। रेवेन्यू भी बना सकते हैं, अदर इनकम भी, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ उसे प्रोडक्शन कॉस्ट नेट करना, इसलिए कोई सेपरेट आपको नजर नहीं आएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट नेट आपको इंशाल्लाह भी नजर आएगी। ठीक है जी सर। एलोकेशन टेबल, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। किस डिपार्टमेंट का खर्चा जॉइंट कॉस्ट है? देख लीजिएगा सही। डिपार्टमेंट 1 जी सर। इसमें एक नई बस चीज आनी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्वेश्चन करवाने का मकसद बस एक पॉइंट है और वो एक पॉइंट आपके सामने आने लगा। तो ये मैसेज सुन लें, बाकी फिर यकीनन आपको सब कुछ पता है। स्टार्टिंग 2 कॉलम जरा मुझे बनवाना है। नहीं सर, पहले प्रोडक्ट के नाम ऑरेंजेस एंड मैंगोज। एक कॉलम बन गया उनसे। अगला कॉलम है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। डायग्राम देखें और बस ये वाला कॉलम बनवाना, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। या इस तरह करें, 1 मिनट जरा मेथड ढूंढना है। मेथड ऑफ एलोकेशन क्या है? जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करने का मेथड क्या है? सेल वैल्यू एट हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट सेपरेट हो। ये फर्स्ट कॉलम बनाने से पहले, फर्स्ट या सेकंड पहले यूनिट्स प्रोड्यूस, मुझे 1 मिनट नेक्स्ट कॉलम बनवाना। सेल प्राइस पर यूनिट बता 45 एंड 64। बस रुकिए। आप देखें डायग्राम और यूनिट्स प्रोड्यूस बताना है। फुल कंसंट्रेट, दिस इज द लास्ट थिंग शायद जो आपकी स्टोरी में रह गई। 1,98,000 kgs of oranges। कौन से 1,98,000 बता रहे हैं? वो वाले ये जो 45 पे बिकेंगे या वो वाले जो फर्दर प्रोसेस होंगे? क्या 1,98,000 kgs जो 45 पे बिकेंगे वो फर्दर प्रोसेसिंग से पहले बिक जाएंगे? बोथ द प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट। तो ठीक है, इस वक्त इशू नहीं ऑरेंजेस में, लेकिन आप मुझे कौन से ऑरेंजेस लिखवा रहे हैं? अब भाई मैंगोज में इशू है सर, ऑरेंजेस में तो नजर नहीं आया। ये जैसे मैंगोज में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक क्वांटिटी ये भी है 126,720 एक ही है। बाकी पिछले क्वेश्चंस आपके जहन में यकीनन आना चाहिए, लेकिन वो मैं खुद बताऊंगा वहां क्या क्या होता रहा इसके सवाल में, वहां ये इशू क्यों नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम की आया है, ये पहले भी आता रहा है, ये मैं सब कुछ अभी दिखाता हूँ। आप पहले लॉजिकली क्लियर करना, मैंगोज बने कितने हैं? इनिशियली कितने बने? चलो 144, लेकिन इस 144,000 केजीज में जरा डिपार्टमेंट 3 के बाद जो चीजें निकली उन पे गौर करेंगे। क्या इस 144 में कुछ लॉस के केजीज भी हैं? क्या बाय प्रोडक्ट के केजीज भी हैं? और फिर बाकी फिनिश फॉर्म में 126,720 केजीज। तो अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन होता बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी मेथड, तो हमारे पास पहला
प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम होना था, फिर यूनिट्स प्रोड्यूस होने थे, और उसी की बेस पे हमने इससे कॉस्ट को एलोकेट कर देना। तो ऑब्वियसली कितने की क्वांटिटी बनी है विद रिस्पेक्ट टू मैंगोज एंड ऑरेंजेस आफ्टर डिपार्टमेंट 1, 198,000, ये वाला पहला वाला 198 और 144, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है, कितने केजीज बने हैं। लेकिन हमारा मेथड है सेल वैल्यू एट सेपरेटर पॉइंट एंड द प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट सेपरेटर। हमें एक रिवर्स वर्किंग करनी है, ये तो हम सब पता है कि हमें एक रिवर्स वर्किंग करनी है, हमें यहाँ से यहाँ। क्या ये डिपार्ट 2 का जो खर्चा है ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का लेस होगा? सिमिलरली हमें यहाँ से यहाँ आना है, और डिपार्टमेंट 3 का यहाँ खर्चा जो है ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का। बोथ द प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट सेपरेटर पॉइंट, देयरफॉर हमें फाइनल सेल वैल्यू से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट सेपरेटर पॉइंट फाइंड आउट करनी है। लेकिन मैंने जो बात की है वो ठीक है, आपके ज़हन में लग रहा है आगे, लेकिन द क्वेश्चन वंस अगेन इज कि हम 144,000 केजी 64 पे बेचेंगे या 1,26,720 केजीज 64 पे बेचेंगे। देखिए हमने इसे मल्टीप्लाई भी तो करना है ना, अपना जरा दोबारा सोचें जरा। हमने जो भी क्वांटिटी उठाई उसको हमने सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई भी करना है। तो क्या 144,000 मल्टीप्लाइड बाय 64, उसके अंदर तो वेस्टेज भी है, उसके अंदर फिर बाय प्रोडक्ट भी है, और बाय प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू लेता भी है। तो अगर हम 144 को एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या मतलब बनता है कि लीव्स भी 164 भी और नॉर्मल लॉस भी 164 भी। हालांकि किसने 164 रुपीज पर केजी पे सेल होना है, इसने फाइनल फिनिश गुड की फॉर्म में आना। ठीक है, तो मैं कहां से कहां वापस आना चाह रहा हूँ, फाइनल सेल वैल्यू से सेपरेटर पॉइंट। तो ये शायद पहले दफा ऐसा सिनेरियो है, पहले ऐसे सिनेरियोज नहीं है। लेकिन एक नजर क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढिएगा, ये जो क्लोन वाला आंसर बना रहे हैं, क्लोन क्वेश्चन नंबर 5 सैटरडे रजिस्टर क्वेश्चन है ना, रजिस्टर में डायग्राम है आपके। What are the name of initial products? Pollen stigma. Pollen was then further processed in the department 2, I think, B, sorry, and converted into a product of seeds. देखिए सर, ये हमारे अब अगर देखते हो तो आप क्वेश्चन देखिएगा, अगर जो मैं अभी बात करूंगा, both the pollen and stigma were sellable at separate point. तो वहां हमें किसी हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू की वर्किंग की जरूरत नहीं थी कि हम सीड से वापस आते। हमें सीड से वापस पोलन्स तक आने की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि पोलन्स वर सेलेबल एट सेपरेटर। ये वाली वर्किंग कब होती है हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू? अगर प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट सेपरेटर, तो वहां हमें ऐसे रिवर्स वर्किंग करनी नहीं पड़ी। वरना वहां भी अगर हम देखें तो इनिशियली क्वांटिटी कुछ और है, बाद में फिर वो डिपार्टमेंट बी में जाके कुछ लॉसेस हैं वहां पे, जरा देखेंगे, नजर डायग्राम देखें आप। डिपार्टमेंट बी में क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 के एंगल से बात कर रहा हूँ। उसमें भी मेरा ख्याल है कुछ 4% लॉस था बीच में, फिर वाई भी ऐड हुआ, वो वहां पे और गेम भी थी। तो वहां पे हमें सीड से पोलन पे वापस नहीं आना पड़ा। वाई? पोलन्स वर सेलेबल एट सेपरेटर पॉइंट। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या है? both the products are not sellable at separate point, therefore we have to make a reverse working from the final sale value up to the hypothetical sale value. ये ठीक है यहाँ तक मेरे वर्ड्स? तो मींस से फाइनली बता दें, आफ्टर ऑल द डिस्कशन, व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? अच्छा, ये एक बार क्लियर रखिएगा कि क्या मैं 126,750 जो उठा रहा हूँ, सॉरी 720, ये उठा प्रोडक्शन ही रहा हूं, ये भी क्लियर रखना प्लीज, ये भी क्लियर रखना। क्या लिखने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस की, लिखने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस की है सर, तो यूनिट्स प्रोड्यूस तो 144 है, वो भी यूनिट्स प्रोड्यूस की। अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक बचा भी होता तो सेल्स में तो फर्क आ सकता है, तो उठाना यूनिट्स प्रोड्यूस ही है। लेकिन व्हाई नॉट 144 इंस्टेड ऑफ दैट 126? देखो समझ आई बात? क्योंकि 144 इज नॉट सेलेबल एज सच एट 64। वो जब तक फर्दर प्रोसेस नहीं होंगे, उसमें से फिर वो चीजें लॉसेस और लीव सेपरेट नहीं होंगे, तो उस वक्त तक 126,720 केजीज ही भी रिमेनिंग रह जाएंगे जो आप 64 में बेच सकते हैं।
लेकिन इस एंगल से एक सेकंड जरा क्लियर करें, जरा कंसंट्रेट एक दफा दोबारा। क्या जब मैं 126,720 kgs को मल्टीप्लाई बाय 64 करूंगा, 126,720 into 64, यहाँ तक तो स्टोरी सबको पता ना अब क्या करने लगेगा। इससे जो मेरे पास प्रोडक्शन की सेल वैल्यू आएगी, क्या वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद इनफैक्ट 144 kgs की ही सेल वैल्यू स्प्लिट अप बनेगी? जो लॉस है वो तो वैसे ही गायब होगी, और जो बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू है वो भी इंशाल्लाह मुझे खुद बताएंगे, वो हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में से माइनस वैसे ही कर देंगे। तो इनफैक्ट जो आप 126,720 से वर्किंग शुरू करेंगे, उसका जब आप रिवर्स लाएंगे तो इट इज सॉर्ट ऑफ 144,000 kgs इस स्टेज पे इतने की ही बिकने थे। तो उसके लिए क्या तरीका क्या होता है कि फाइनल सेल वैल्यू में से क्या करें, जब मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट उसमें से जो नॉर्मल लॉस नॉर्मल या बाय प्रोडक्ट की फिगर्स हैं वो एडजस्ट कर दूंगा। इट वाज approximately hypothetical sale value at separate out। लेकिन चलो मैं फिगर्स पहले सॉल्व कर लूं, ये मेरी बात मेरे ख्याल शायद दोबारा रिपीट हो जाएगी। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे 126,720 में कोई इशू तो नहीं सर जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सॉरी बहुत जरा कैमरा मेरे कल एक दो दिन से जरा सही नहीं चल रहा, मैं अभी कराता हूँ सर। ये सर 126,720 जी। अब वाइंड अप बस यहाँ से क्या आएगा, सेल वैल्यू एट या फाइनल सेल वैल्यू, अल्टीमेट सेल वैल्यू, फाइनल सेल वैल्यू, जो भी आप लिखना चाहें जरूर लिखें एक्स्ट्रा। फाइनल सेल वैल्यू तो 198 into 45 is equal to 8910 810 080। अगर आपको स्पेस खत्म हो जाए कैंडी खुला खुला लिखेगा, नेक्स्ट मैंने मुझसे बताया था नेक्स्ट कॉलम दोबारा नीचे शुरू कर दिया अगर जरूरत महसूस करें। अब बताइए नेक्स्ट कॉलम का नाम क्या रखें, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब ये जो फिगर सॉल्व होनी है फिर मेरे साथ गौर से देखिएगा, किस डिपार्टमेंट के एंगल से, आराम आराम से, किस डिपार्टमेंट के एंगल से पहले ऑरेंजेस फाइनल करें। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, लुक एट डायग्राम, किस डिपार्टमेंट का खर्चा ढूंढने डिपार्टमेंट नेम बोले, डिपार्टमेंट 2, ठीक है। अब डिपार्टमेंट 2 में एक्सपेंसेस ढूंढने कहीं, तो कन्वर्जन के खर्चे ही दी लग रहे हैं। कन्वर्जन वर्ड याद है, किसे कहते हैं कन्वर्जन? लेबर ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो ये दो बेटा फिगर्स आएंगे डिपार्टमेंट 2 की, लेबर ओवरहेड्स 720 प्लस 540। ये वर्किंग लिखते रहें काइंडली, अपने पास स्पेस बनाते रहें। 720 प्लस 540 जी सर। जी 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 सर जी, वो पीछे से आ रहा है सर, वही तो पीछे से आना। ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है इसने किस पे इंकर होना, इसने किस पे इंकर होना, ऑरेंजेस पे। यार मैंगो पे क्यों लगाना, तो बात तो ऑरेंजेस का खर्चा ही तो पीछे से ढूंढ रहे हैं, ऑरेंजेस अपने साथ पीछे से रॉ मटेरियल लेके नहीं आएंगे। हाँ ये भी हो सकता है जिस तरह अभी क्लोन में बात हो रही थी कि कुछ फर्दर रॉ मटेरियल भी ऐड हो सकता है जिस तरह वाई ऐड हुआ था, लेकिन लग रहा है अकॉर्डिंग टू डाटा कि इस डिपार्टमेंट 2 में तो फर्दर रॉ मटेरियल ऐड नहीं होना। लेकिन प्लीज ये सिर्फ क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और इन्होंने किस पे इंकर होना है, उस खर्चे पे जो शेयर ऑफ डिपार्टमेंट 1 से आ रहा है उसी की तो बहस हो रही है। तो उसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट 1 भी हो, लेकिन लुक्स लाइक दैट इन दिस स्टोरी कि कोई फर्दर रॉ मटेरियल नहीं है इन 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 इन
डिपार्टमेंट ये आंसर बताइए 1.26 मिलियन। जी सर, मैंगोज की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ना इसमें एक प्रॉब्लम है, साथ रहेगी मेरा जी। पहले डिपार्टमेंट 3 के खर्चे ढूंढना। डिपार्टमेंट 3 के खर्चे ढूंढे। बस करें 880 और 160 ओके 660 ओके। ये क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 3। लेकिन अब बैकग्राउंड देखना जरूरी हो गया है। क्या इस फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट दोनों बने? हाँ जी दोनों बने हैं सर, लेकिन दोनों को कॉस्ट तो एलोकेट होनी नहीं। तो ये खर्चा समय किसका रह गया? मेरे साथ साथ रहेगा, मेरे वर्ड सुने गौर से। कैलकुलेटर में लिखे 880,000 प्लस 660, एक फिगर सामने रखा रहा। कितना बना जी? चलिए जो आपने बोला सही बोला होगा। ये जो भी बना ये डिपार्टमेंट 3 में मैंगोज प्रोसेस करने का खर्चा है। और कितने मैंगोज इनिशियली प्रोसेस करने का खर्चा है? 144 इनिशियली 144 पे ये खर्चा हुआ। लेकिन उसके रिजल्ट में बना क्या क्या? प्रोसेस मैंगोज, लीव और नॉर्मल लॉस। तो ये जो खर्चा अब है ये फाइनली सिर्फ रह गया है प्रोसेस्ड मैंगोज पर। बाय प्रोडक्ट को भी कॉस्ट नहीं आती और नॉर्मल लॉस पे भी कॉस्ट एलोकेट नहीं होती। तो उन दोनों की कॉस्ट भी अब 126,000 की बन जाएगी। लेकिन अगर रिकवरी वैल्यू नॉर्मल लॉस की भी होती तो वो भी इसमें से लेस होती जो आपके पास आंसर है, और बाय प्रोडक्ट की तो लेस होनी होनी। लेकिन इस केस में नॉर्मल लॉस पूरा इग्नोर क्यों हो जाएगा? कॉस्ट आनी नहीं, रिकवरी वैल्यू है नहीं। बाय प्रोडक्ट के एंगल से कॉस्ट आनी नहीं लेकिन रिकवरी वैल्यू है, तो रिकवरी वैल्यू का क्या करेंगे आप? ठीक है, आपने कैलकुलेटर वाली फिगर से तो कैलकुलेटर पे आंसर आया इसमें से भी क्या लेस होना? रिकवरी वैल्यू। इसकी एक वर्किंग लिखें, मेरा ख्याल बेहतर रहेगा कि साइड पे स्टार सा बना लें, टेबल के नीचे चले जाए। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ मैंगोज। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखो। डायरेक्ट लेबर कितना था? 880। फैक्ट्री एवरेज 660। टोटल 1540। और यहाँ फिर आप प्रेजेंट कर लें लेस रिकवरी वैल्यू बाय प्रोडक्ट। एक मिनट तक कंप्लीट रहेगी। अच्छा 14,400 और मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज पर केजी। ढूंढने जरा चीजें। व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ बाय प्रोडक्ट? 14400 और 8 kg ऑफ बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू इज गिवन व्हिच इज 12 पर केजी। डन। डाटा मिल गया प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? वन लैख 72,800। एक डबल एंट्री बोल लिया करें जरूर, प्लस माइनस करे सोच पे। नहीं सर, ये सर कैश और रिसीवेबल डेबिट एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सही करो। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। सर क्यों ना करते सर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मेरे भाई ढूंढ जल्दी से, ढूंढ मायूसी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आंसर।
करते या की है, 40,000 भी लेस किया है और 1,05,000 भी लेस किया है, 12 लाख तक पहुंचता पहुंचता। ये रियल आंसर 13। तो फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में एक बाय प्रोडक्ट बनी, उस बाय प्रोडक्ट के बनने से उसकी एक रिकवरी वैल्यू जनरेट हुई, तो उसकी कॉस्ट एलोकेट, उसको कॉस्ट एलोकेट नहीं हुई लेकिन उसकी रिकवरी वैल्यू फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में से नेट हो गई। बिल्कुल उसी तरह से शायद ये काम हुआ है जिस तरह वो सी से जी की स्टोरी है। सी से जी बनाते हुए एक बाय प्रोडक्ट बी बनी थी, उसका 80,000 का क्या किया था, किया था सर। बाल क्लियर है जी किस फिगर सर, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सर? चलो बेटा करें, मेरा मतलब फाइनल क्लास रिपीट करें। 1367 200 उठाएं और प्रोपोर्शन बनाने की कोशिश करें। 1367 200। जी सर, फाइनल सेल वैल्यू से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करके हाइपोथेटिकल सेल वैल्यूज तक है। जी सर, आंसर हमारा आ जाएगा से हाइपोथेटिकल सेल वैल्यूज का 6576 5000 एंड 6742 880। एक काम अभी भी रहता है यार, शायद आज ने अभी जॉइंट कॉस्ट की वर्किंग नहीं की। जॉइंट कॉस्ट हम मौजूद मालूम है जी हमें, वर्किंग शायद रहती है। डिपार्टमेंट वन की कॉस्ट, लेकिन डिपार्टमेंट वन की कॉस्ट में फिर एक चीज स्किप ना कीजिएगा, एक मिनट जरा रुक जाए, जरा ये छोटी सी वर्किंग देखते हैं। जॉइंट कॉस्ट की अमाउंट पता है सर हमें? जॉइंट कॉस्ट की अमाउंट का डायग्राम देखें। डिपार्टमेंट वन का खर्चा कौन कौन सा है, ढूंढ दे। लेबर, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड से वही नजर आ रहे हैं आपको जहाँ वो डिपार्टमेंट वन टू के दिए हैं, लेकिन रॉ मटेरियल भी है क्या डिपार्टमेंट वन? उसका बेटा 32 दिया हुआ क्वेश्चन के एंड में, इसकी भी मेरा एक वर्किंग अलग कहीं लिखना है नीचे, जहाँ अपने वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की वर्किंग की है वहीं जरा टोटल जॉइंट कॉस्ट की भी वर्किंग करना है। बस एक मिनट। कॉस्ट इन डिपार्टमेंट वन, रॉ मटेरियल क्वांटिटी वाज 360 बट इनटू 32, ये एंड में पर यूनिट गिवन है, पर केजी बल्कि। आंसर इज ये 115 11.5 11.52 मिलियन। डायरेक्ट लेबर 1.06 मिलियन। तो लेबर ओवरहेड तो बेटा वही यहाँ एंड में है सबका, लेकिन रॉ मटेरियल अभी हमने क्वांटिटी फाइंड आउट की थी और मल्टीप्लाइड बाय 32 काइंड्स गिवन इन द क्वेश्चन एट द एंड। फैक्ट्री ओवरहेड्स 7,95,000। ठीक है ना प्लीज, जो काम कर रहे हैं क्लियर है सबको, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? डिपार्टमेंट वन का टोटल खर्चा जो एलोकेट होना है ऑरेंजेस एंड मैंगोज में, वो शायद अभी तक हमने सम नहीं किया, तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 1,3375 13.375।
जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर, फिगर्स मिल रही है। चलिए जी एलोकेशन माइंड अप करें। एलोकेशन टेबल फाइनल करें, फिर मैं फिगर्स पूछता हूँ आप लोगों से। थर्टीन पॉइंट थ्री सेवन फाइव सेल वैल्यूज का सम बनता है 14392 880 14392 880 और एलोकेशन बेटा आपकी बनेगी, मैं लिख रहा हूँ फिगर्स में से मैच कर दीजिए। मेरा ख्याल है 7108 983 थोड़ा 4 बनता है। ओके सर, 6226 016 तो प्रोपोर्शन बनाएंगे 75 7650 ये प्रोपोर्शन बन जाएगा। तो एक आध वर्किंग लिख लिया करें, वैसे मेरा ख्याल अब बहुत दफा रिपीट हो गया ये। जी होगी बेटा एलोकेशन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए सर जी से बाइंड अप करें, इसकी भी रिक्वायरमेंट भी है। क्या मकसद था इस, क्या बना रहे थे और बनाते बताते कहाँ पहुंच गए हैं? जी सर, 6266 6266 016 आप स्टेटमेंट फाइनल करने की कोशिश करें सर। यूज द डाटा 6266 016 जी सर ये फाइनल करें, आपको पता है बाकी चीजें सारी सामने आ गई। इन फिगर्स को उठाएं, सोचें क्या यही फिगर्स हमें रिक्वायर्ड है या इनमें एक वर्किंग अभी और है। बस सोचें सर ये तो डिलीट होगा। हमने एक जॉइंट कॉस्ट का शेयर फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन क्या इनकॉस्ट को फिनिश करना फर्दर खर्चा भी आया है। जरूर सोचें सर ये फाइनल करें बस। 7108 984 is share of joint cost। ये बेटा प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करो या एक वही क्वेश्चन जो कि खुदा ना खास्ता आपकी तरफ से ना आ जाए, जरा मेरा सुना जरा। अभी जो वर्किंग की है लोकेशन टेबल देखें, उसमें से माइनस कर तो लिया है और अब फिर प्लस कर लिया है। कभी माइनस करते हैं कभी प्लस करते हैं, कि रीजन बता सकते हैं? सर वो सिर्फ एक एलोकेशन थी, एलोकेशन करने के लिए हमें सेल वैल्यूज चाहिए। तो जब एलोकेशन हो गई तो सिर्फ डिपार्टमेंट 1 का खर्चा भी एलोकेट हुआ है। मतलब ये जो मैंने फिगर उठाई 7108 984 ये क्या है? ये शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट है, लेकिन इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बहरहाल आप क्लियर है मेरे अलावा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है?
इसमें वर्किंग लिखनी चाहिए मेरे ख्याल आपको नहीं, जैसे आपका दिल करता है कि और वर्किंग वन वगैरह बनानी है, साफ सुथरी प्रेजेंटेशन रखें अपने लिए, तो ये स्तंभ बन जाएगा मेरा ख्याल है 836 से 836 89 84 और एक मिनट लेट 6266 आप भी एक्सप्लेन कर लीजिएगा प्लस 137 200, ये 1367 200 से ओके। बेटा तो पुराने लेक्चर्स कवर करें, अब अपने पुराने लेक्चर सारे कवर करें सीक्वेंस में, 12 क्लासेस अब रेगुलर लें, लेकिन कल का दिन मिलेगा आपको, फिर शायद अल्लाह करे संडे भी आपको कोई फारग मिल जाए, कोशिश करें वीक में पिछले वीक 2 वीक्स का कवर करें, लेकिन नॉट एट 1.5 एंड 2, जरा हिम्मत करें 2 क्लासेस ट्राई करें, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल पिछला कवर कर लीजिएगा, वरना डेफिनेटली ऐसा ऐसा मुश्किल हो जाएगा। ये सारी मैंगो सर फाइनल टोटल प्राइस 7633 216 माइंड अप करेंगे, आप प्रॉफिट तक आए 7633 216 16002 200। ये ठीक है जी, फिर जी फिर ठीक है सर। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बताएं, अभी कौन सी रिक्वायरमेंट हो रही है, क्या लिखा हुआ है उसमें, आउटपुट इज टोल्ड, क्या क्या न होने की वजह से कौन सी अमाउंट क्या बन गई, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स ना होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गई। जी ग्रॉस प्रॉफिट से 5410 476 864 और टोटल इज 1017 888 888। देखें जी फाइनल फिगर मैच करें। कि जो हजरात रेगुलरली आप क्लासेस लेते रहे पिछले 2 हफ्ते और कुछ काम घर में कोशिश करते रहे, तो जहां तक बात बन गई हुई क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो कुछ आप नौजवानों की वजह से मैं काफी परेशान सा था कि पता नहीं क्या बात बनेगी या नहीं, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ तक डेफिनेटली यू नीड प्रैक्टिस कंसंट्रेशन, डेली आना जाना ये तो मिनिमम है, लेकिन क्या इसके इन 2 हफ्तों के बाद हम कुछ कह सकते हैं कि हमें रीजनेबली आइडिया होगी। अगर यहाँ तक हम आ गए 2 हफ्तों में, तो मेरा ख्याल में कुछ शायद हम कह सकते हैं कि हम चल पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली एक छुट्टी अगर आ जाए तो उससे पहले छुट्टी नहीं हो सकती, और अगर एक छुट्टी आ जाए तो उसके बाद भी नहीं हो सकती। अपने इर्द गिर्द देखें जरा, कोई आए ना आए, नहीं हमें नहीं, मुझे आना है, हमें वर्ड में मुनासिब नहीं है, आप अपने आप का फैसला करें, कोई आए या ना आए, वो यकीनन घर पढ़ रहा होगा या उसने थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग लेक्चर देख के पढ़ना होगा, तो बी पॉजिटिव फॉर अदर्स एज वेल, लेकिन कोई आए या ना आए मिशन ये होना चाहिए कि मुझे आना है, हु इज मुझे, वी आर एवरीबॉडी। जी सर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बी रिक्वायरमेंट सर, और इन चीजों में हम बड़ा गलत तरफ चले जाते हैं, बी रिक्वायरमेंट का बिल्कुल सही होनी चाहिए। जी ठीक है सर, अब 20 मिनट और 15 मिनट अभी हैं, आपने
कम से कम 2 दफा जरूर मुझे दोबारा करें। रिक्वायर्ड भी सेम क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं सर, ना कीजिएगा, ना कीजिए प्लीज। बड़ी डरते डरते, रिक्वायरमेंट ए भी इतनी मुश्किल नहीं है जितना आपने रिक्वायरमेंट बी में प्रॉब्लम क्रिएट आ जाए। नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 7 रिकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है जरा लिखने की बजाय समझने की कोशिश कीजिएगा, बल्कि करवाएं। सारी बात करें। रिक्वायर्ड बी इज assume finished goods of oranges and mangoes left in the store. Prepare product wise and total income statement for the month of January. Same requirement है, लेकिन नीचे इसी रिक्वायरमेंट का हिस्सा suppose 9800 kgs of oranges और 5500 kgs of mangoes बच गए जी, बस ठीक है, आपको पता। बाकी अब चंद बातें जरा मेरी सुनो। वही स्टेटमेंट आप अपना पुराना आंसर सामने रखें, अभी ना लिखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज आप आराम से लिख लेंगे। एक आंसर सामने रखें, मुझे बताएं कहाँ चेंज आएगा। ठहरिए सर, ये ठहरिए। But this question is please lack of concentration, nothing else. ना करें। अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लीज देखें, बाई प्रोडक्ट का रेवेन्यू वहां आ चुका है और उसने माइनस होना था, वो हो चुका है। इस तरह नहीं करें, दिस इज नॉट द वे। आपको कंसंट्रेट करना होगा, विदाउट कंसंट्रेशन बात नहीं बनती। अब आप इसे अदर इनकम में मेरा लिखना चाह रहे हैं, ऑलरेडी इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा चुका है। बाय प्रोडक्ट इज ऑलरेडी डिडक्टेड एज अ रिडक्शन फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो क्या रेवेन्यू भी बनाना है, वो भी बनाना है, और अदर इनकम भी बनाना है। जी सेल्स कैसे, एक मिनट सब काइंडली लिखना थोड़ा सा, ये थोड़ा ढूंढ के बताएं, डाटा देखें, क्वेश्चन का अपनी डायग्राम देखिएगा, सब कुछ अवेलेबल आपके पास। आंसर ए में तकरीबन जो हमें चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल। व्हाट इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड? ऑरेंजेस 198 है डेफिनेटली, लेकिन अब कितने केजीज बच गए हैं? ऑब्वियसली बेटा जो केजीज बच गए हैं वो तो फिर सेल नहीं होंगे, वो क्लोजिंग स्टॉक में होंगे। अब सेल्स कैसे फाइंड आउट होती हैं? क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेल प्राइस पर केजी पर यूनिट। तो पहला काम नया क्या हुआ, माइनस 9800 केजी मल्टीप्लाइड बाय 45। बाकी आप आंसर निकाल लीजिएगा, मुझे जरा वर्किंग करवा दो। एक मिनट सर। नेक्स्ट मैंगोज 126 720 माइनस क्या करो 5500 क्लोजिंग स्टॉक। असल में ये प्रोडक्शन में से क्लोजिंग माइनस करके फाइंड आउट क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ केजी सोल्ड और इनटू 64। तो यहाँ से बेटा सेल आ जाएगा, वो इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे। अगली हेडिंग में कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस रिक्वायरमेंट का होने का हरगिज ये मतलब नहीं कि ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक का डाटा लिखा, बस क्लोजिंग का पता चल गया। जिस चीज की वजह से मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ लिखने की बजाय बोर्ड पे फोकस करने का, वो आ गई। सब कुछ ढूंढ लें, बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में भी चेंज आएगा। अपने जरा एलोकेशन टेबल देखें, अपना जरा एलोकेशन टेबल, उसने सभी यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे ही बनता है, और उसने यूनिट्स प्रोड्यूस ही की बेस पे प्रोडक्शन की सेल वैल्यू बनना है। प्रोडक्शन की सेल वैल्यू से प्रोडक्शन की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बनना है। उसका मकसद ये था कि जो बना है उसकी सेल वैल्यू की बेस पे जो बनाने में खर्चा हुआ है वो एलोकेट हो गया। 13375 एंड में ढूंढे आखिरी कॉलम का लास्ट टोटल 13.375 समथिंग। ये बेसिकली क्या है, डिपार्टमेंट 1 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इट शुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन देयर सेल वैल्यूज। बस ये बात, प्रोडक्शन की सेल वैल्यू। तो दैट टेबल विल नॉट चेंज, चाहे सारे यूनिट्स बच जाए या कुछ बच जाए कुछ बिक जाए। प्रोडक्शन चेंज होगी तो ऑब्वियसली एलोकेशन चेंज होगी।
या प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज होगी। तो क्या प्रोडक्शन कॉस्ट के ना बदलने की वजह से और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस सेम रहने की वजह से हमारी दिस एलोकेशन रिमेन्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कुछ समझ आती है? ये कोई कंफ्यूजन मेरी बात में? तो एक मिनट जरा फिगर्स लिखवा। क्या वही फिगर्स 8368 984 7633 216? ठीक है, अगला स्टेप। अब क्या जो यूनिट्स बच गए हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट होगी। जो बच गए 9800 एंड 5500 यूनिट्स, अब उनकी वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे। एक मिनट फिर रुकें, एक मिनट जस्ट बोर्ड में देख के बताएं, फाइफो लगाएं या वेटेड एवरेज? फाइफो लगाऊं या वेटेड एवरेज लगाऊं? फाइफो या वेटेड एवरेज? फाइफो या वेटेड एवरेज को सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो मीन्स उसे जो यूनिट्स बचे होंगे, क्या इन्हीं यूनिट्स में से बचे होंगे जो बने? तो क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन की जा सकती है? कैसे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय जो बच गए। अब आप देख के लिखना चाह रहे थे, देख के मत लिखें, जो लिख लिया मैंने वो ठीक है, लेकिन काइंडली बाकी वर्किंग आप खुद करें और फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस सेम है, सिर्फ सोल्ड में चेंज है, देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वुड रिमेन सेम। जी करें, आप फाइनल करें। अब आपने लिखना, मैं एंड में लिखूंगा, टाइम है 5 मिनट लगाना करना जी। ठीक है बेटा, अगला स्टेप। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बेटा प्रोडक्शन यूनिट्स पे एलोकेट होती है, प्रोडक्शन यूनिट्स पे एलोकेट होती है बेस्ड ऑन देयर सेल वैल्यूज, बस एलोकेट हुई। तो दैट एलोकेशन टेबल रिमेन सेम, जिसकी वजह से ये अमाउंट सारी सेम रहेंगी। हाँ, यूनिट्स बच गए हैं, देयरफॉर जो बच गए हैं उनकी फिर अपनी कॉस्ट एलोकेशन कर। ये ठीक है, जिन जिन लोगों को नहीं क्लियर हुआ था बात समझ आ गई? फाइनली बता दिया। अब्दुलरहमान नहीं कंप्लीट करें आप, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बता दें। 51, हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक। ये बेटा अपना फाइनल कर लें, फाइनल कर लें। इधर आईटी वालों को बुलाना है कैमरा की। आतिफ साहब को बुलाइए, आतिफ साहब ही को बुलाइए। बाई प्रोडक्ट क्योंकि मैंगोज की फर्दर प्रोसेसिंग पे बनी है, इसलिए वो बाई प्रोडक्ट का रेवेन्यू भी मैंगोज की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से ही लेस है। ये डिवाइड बाय 198,000 ओके इनटू 9800
ठीक है, अपना कंप्लीट करें, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, मैं लिखता हूँ। ठीक है जी, 414,222 हो जाएगा समथिंग। आपने जीपी निकालना, मैं लिखता हूँ बस। सेवन सिक्स डबल थ्री टू वन सिक्स डिवाइडेड बाय 126,720 into 55। स्टॉक की क्वांटिटी बड़ा 9800 और 5500, 9800 and 5500 रिस्पेक्टिव। सेकंड आंसर तो 313 331 331 414 222 313। ये 2 मिनट बैठ जाओ, नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे। 331 303। सेल्स बनेगी सर 8469 7758 080। कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी आपकी 7954 762 and 73001 913। ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 514,238 and 456,131,6। बाकी टोटल आप कलेक्ट कर लीजिएगा, रोज में मैं कलेक्ट कर ले। तो ये बात समझ आती है कि सेल्स लेस हो रही है, सेल्स में से लेस हो रहा है और स्टॉक में ऐड हो रहा है। ये नहीं कंफ्यूजन, ये नहीं यहाँ तक फिगर ना क्लियर हो रही है। ये नोट कर लिया तुमने ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आपका इशू रिजॉल्व हो गया? नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं? ये प्रोडक्शन पे बेटा डिवाइड करना था अब्दुल मनान सर। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिवाइड करेंगे सर। ये 126720 kgs की फाइनली कॉस्ट है। 144 इनिशियली बने, लेकिन उसका जब फर्दर प्रोसेस किया तो 126720 ही रिमेनिंग रह गए। डबल 758,080 बेटा फिगर है। जी बेटा सत्यान, ये आपने बड़ा अजीब सा क्वेश्चन बेटा कर दिए। जो चीज पता है उसको गलत तरफ आप ले गए। क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी चेंज होती है सर। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट बढ़ने से होता है। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, वहां क्लोजिंग स्टॉक 0 है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के रुपीज बढ़ने से सेल्स भी कम नहीं, तो इसको इस तरफ गलत तरफ में लेके। ठीक है सब टेंस ऑफ काइंडली प्लीज, जब स्टॉक्स बचेंगे वो क्वांटिटी की बहस होगी। जी सर, ये किस्सा कीजिएगा, मैं आपको नया कोई क्वेश्चन आज नहीं दे रहा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ तक पहुंचा? क्वेश्चन नंबर 6 सर अपना रजिस्टर में देखें कहाँ तक पहुंचा हुआ है।
आप इस तरह करें कि हाँ ठीक है कि मसला तो ठीक है कि आई होप कि आपने ट्राई तो किया होगा। आप इस तरह कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 ये जो अभी की है, कम से कम इनको दोबारा प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट जो 2 डेज आएंगे आफ्टर तो ट्यूसडे कल के बाद, उसमें हम कोशिश करें डेली बेसिस पे कोई ना कोई टेस्ट टाइप भी हो सके। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस की फर्दर प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तो कल का दिन वेस्ट ना करनी कीजिएगा। कल कोशिश करें कि कम से कम क्वेश्चन नंबर 5 और 7 आप इंडिविजुअली बगैर आंसर देखे जरा प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह यहीं से फिर दोबारा स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह वेडनेसडे की मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज।